बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में वर्ग की संवर्ग पढ़ेंगे। देखते हैं वर्ग की संवर्ग क्या है। तो वर्ग की संवर्ग क्या है कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। मतलब ये अकल कोई पद नहीं है, पदानुक्रम एक के बाद एक आता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। हर एक सोपान होता है, एक एक सोपान, ये सोपान होता है, ठीक। और हर एक सोपान क्या है, इसमें वर्ग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये वर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, ठीक है। इसीलिए इसे संवर्ग क्या होता है, समस्त वर्ग की व्यवस्था ही क्या है, संवर्ग है। इसीलिए इसे बोलते हैं वर्ग की संवर्ग, ठीक है। और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रस्तुत करता है। जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो वर्गीकरण की जो प्रत्येक इकाइयाँ हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, संवर्ग कहते हैं। हर एक इकाई क्या है, एक संवर्ग है, ठीक है। और इसे बोलते हैं वर्गक भी इसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से वर्ग की संवर्ग में प्रत्येक जो पद है, ठीक है, वो पद एक पदानुक्रम सोपान होता है। जैसे ये सोपान देखिए, सबसे पहले क्या आता है, जगत, उसके बाद में संघ, उसके बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में गण, गण के बाद में कुल, कुल के बाद में वंश और वंश के बाद में जाति, ठीक है। तो ये क्या है, एक पदानुक्रम सोपान है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे किंगडम, इसे कहेंगे फाइलम, वर्ग इसे कहेंगे क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, ठीक है, जीनस और स्पीसीज। अब ये पदानुक्रम सोपान है, इसके कारण से आप इसी तरह से ये ऑर्डर ही इसका रहेगा, क्रम ही रहेगा। सबसे पहले संघ, सबसे पहले जगत, ठीक है। जंतुओं को किसमें बांटा गया, जगत में। उसके बाद में जगत को फिर संघों में, संघ को वर्गों में, वर्गों को गण में, गण को कुल में, और कुलों को वंश में, और वंशों को जातियों में बांट दिया गया, ठीक है। वंश को जातियों में बांट दिया गया। तो इस तरह से अब जब इसको वर्गीकृत किया गया, तो ये जो जगत होता है सबसे उच्च इकाई होती है। जगत इसमें क्या है, उच्च इकाई है। ये जगत क्या है, उच्च इकाई है। और ये जो जाति होता है, ये क्या होता है, निम्न इकाई है ये, ठीक है। तो जाति को याद रखना, कैसी इकाई होती है, निम्न इकाई होती है। और जगत क्या होता है, उच्च इकाई होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि पदानुक्रम सोपान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जात सबसे नीचे है, ठीक है। और जात के ऊपर क्या होगा, वंश रहेगा, और वंश के फिर ऊपर कुल, ठीक है। कुल के बाद किसका नंबर आएगा, ऐसे ही गण का गण, इसके बाद में वर्ग, वर्ग के बाद क्या होता है, संघ, और संघ के बाद क्या होता है, जगत होता है। तो ये जो जगत होता है, ये जगत क्या है, सबसे उच्च इकाई है। कैसी इकाई है, उच्च इकाई होती है। और ये जो होता है, ये कैसी है, निम्न है, सबसे निम्न इकाई है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। अब क्या होता है कि जो जगत में क्या होता है, जंतुओं के अंदर सबसे कम समानता होती है। जगत में सबसे कम समानता होती है, उच्च इकाई। और इसके बाद हम इसमें संघों में जाएंगे तो संघों में उससे भी अधिक समानता होगी। अब संघ के बाद जब वर्ग में प्रवेश करेंगे तो वर्गों में उससे भी ज़्यादा समानता पाई जाएगी जंतुओं में। वर्ग के बाद जब गण में जाएंगे तो गण में और भी समानता होगी। कुल, गण के बाद उन्हें कुलों में डिवाइड किया जाएगा तो जंतुओं में और भी समानता होगी, ठीक है। और कुछ जो भिन्नता होगी उसी के नाते फिर क्या होगा, तो जंतुओं में क्या होती है, इस तरह से क्रम है कि जंतुओं को जगत में बांटा गया। जैसे हम सजीव दो तरह का देखते हैं, एक जंतु होता है और एक क्या है, पादप होता है। तब उसको क्या किया गया, जंतु को एक तरफ रख दिया गया, पादप को, सभी जंतुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है, समानता असमानता के आधार पर एक तरफ जगत बनाया गया। तो एक जंतु जगत हो गया और एक क्या हो गया, पादप जगत हो गया। अब आप देख रहे हैं पादप जगत स्वपोषी होते हैं और जंतु जगत क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। समानताएं भी होती हैं और विषमताएं भी होती हैं। ये मुख्य विषमता इसकी क्या है कि ये जंतु जो प्राणी होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, लेकिन पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी। इस नाते जगत बन गया, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। अब इस जंतु जगत में क्या है, इस जंतुओं को उसके समानता और समानता के आधार पर फिर से जंतुओं को क्या, जगतों को किसमें बांट दिया, संघ में बांट दिया, ठीक है।
पर अपसंघ में क्या होगा, उससे अधिक समानता होगी, लेकिन जो भिन्नता होगी उसके कारण से उनको किस में बांट दिया जाएगा, वर्गों में। अब यही वर्ग किस में बांट दिए जाएंगे, कुछ भिन्नताओं के नाते, समानता रहेगी लेकिन जो भिन्नता होगी उसके कारण से उनमें वर्ग में गण में बांट दिया गया। फिर गण को कुलों में और कुल को वंश में, और वंशों को क्या किस में बांट दिया गया, जातियों में। ठीक है, जैसे आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, और बैगन का जो नाम है वो है सोलेनम मिलांजिना। ठीक है, अब देखिए ये वंश है, ये क्या है, वंश, और ये क्या है, जातियां। ठीक है, तो वंश दोनों का क्या है, एक है, और जाति दोनों की क्या है, अलग है। तो वंश में तो समानता रहेगी। ठीक है, जब जो असमानता होगी उसके नाते उसको किसमें बांट दिया गया, जाति में बांट दिया गया। ठीक है, तो आलू और बैगन इन दोनों के वंश क्या हैं, एक ही है, लेकिन जातियां क्या क्या हैं, अलग है। इसी तरह से जंतुओं का भी होता है। ठीक, तो हमको क्या करना है, अब ये याद रखना है, ये क्रम है। ठीक है, ये स्वपार्वत होते हैं, कोई अकल नहीं है, इस नाते इसका क्रम आपको याद रहना चाहिए, सबसे ऊपर क्या आना है और उसके बाद में क्या आना है। ठीक है, ये क्रम बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, इसी क्रम में इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कुछ वर्गीय सहायक साधन के बारे में समझ लेते हैं, जो वर्गीकरण में क्या करते हैं, हमको मदद करते हैं। सबसे पहला होता है उसमें हार्वेरियम। हार्वेरियम क्या होता है, इसमें हार्वेरियम में क्या करते हैं कि पौधों को या एक कागज़ पर चिपका करके जो है उसे सुखा लिया जाता है और उसे जो है हम लोग संग्रह कर लेते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, जब उनका संग्रह कर लेंगे तो उसके अध्ययन में हमको सुविधा मिलती है। ठीक है, अध्ययन में जो है भविष्य के लिए हमें सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह से ये भी एक वर्ग की सहायक साधन हार्वेरियम। फिर बॉटेनिकल गार्डन जो होता है, तो बॉटेनिकल गार्डन जो होता है ये जीवित पौधों का संग्रहण यहाँ पे होता है। ठीक है, उद्यानों में विभिन्न जातियों की पहचान के लिए ये बॉटेनिकल गार्डन होते हैं। हमारे देश में कई जगहों पर हैं, जैसे लखनऊ में बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक, इसके बाद संग्रहालय होता है, जिसे हम लोग म्यूजियम कहते हैं। ये विद्यालय कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं संग्रहालयों को, और इसमें संग्रहालय में अध्ययन के लिए पौधों के, प्राणियों के जो होते हैं नमूने होते हैं, उन नमूनों को क्या करते हैं हम लोग संग्रह कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात उनको संग्रह करने का मतलब उनको संरक्षित किया जाता है विभिन्न रसायनों के माध्यम से, और इस प्रकार से हम जीव जंतुओं का क्या करते हैं, उससे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वर्ग की सहायक साधन है। ठीक है, संग्रहालय। इसके बाद चिड़ियाघर होते हैं, जूलॉजिकल जो पार्क होते हैं, इसमें क्या करते हैं, चिड़ियाघर में हम लोग जीव जंतुओं को पालते हैं और उसमें उनके रहन सहन और व्यवहार, जो उनका व्यवहार होता है, इसको हमें सीख पाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, वर्ग की सहायक साधन होते हैं, और इस तरह से हमको ये जो है वर्गीकरण में मदद करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।